ये हूँ मैं अपनी आवाज उठाता हुआ, वो भी शिलोंग के सबसे बड़े प्रोटेस्ट में, जहाँ पर आए हुए थे हजारों लोग और मेघालय के सबसे बड़े इन्फ्लुएंशियल पब्लिक फिगर्स। ये प्रोटेस्ट बहुत ही ज्यादा क्रेजी होने वाला था, इसीलिए आज मैं देखूंगा कि एक प्रोटेस्ट में क्या क्या होता है। इसीलिए आज मैं पूछूंगा कि लोगों का क्या कहना है और सरकार इस प्रोटेस्ट का क्या जवाब देती है। तो हे गाइस, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं वेन्यू पर जहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है। अभी बहुत ज्यादा लोग आए हुए हैं ये प्रोटेस्ट में। इन लोगों की बहुत ज्यादा सपोर्टर्स हैं आज। तो आइए अंदर चलते हैं एंड देखते हैं कि कितने सपोर्टर्स आए हुए हैं एंड सबसे मुलाकात क्वेश्चंस करते हैं कि क्यों आज वो सब आए हुए हैं। थोड़ा दूर आते मुझे मीडिया दिखी और कुछ प्रोटेस्टर्स दिखे जो वहाँ पे इंटरव्यू दे रहे थे, और कुछ ऐसे पोस्टर्स जो मुझे काफी ज्यादा मोटिवेट कर रहे थे प्रोटेस्ट में जुड़ने के लिए। जैसे जैसे मैं अंदर जा रहा था, भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ते जा रही थी। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद। लेकर रहेंगे आजादी, लेकर रहेंगे आजादी, आजादी। मेलोडी खाओ, मेलोडी खाओ, मेलोडी खाओ, मेलोडी खाओ, मेलोडी खाओ, मेलोडी खाओ। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। We want justice, 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 we want माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अब जैसे ही मेरी टीम मेरे पास आकर बताती है कि एक नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे भी प्रोटेस्ट चल रहा है, तो हम जल्दी ही ये प्रोटेस्ट को खत्म करके नेक्स्ट प्रोटेस्ट को ज्वाइन करने की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो गाइस, अभी हम लोग लाए मुखड़ा से प्रोटेस्ट खत्म करके हम लोग अभी आ चुके हैं पुलिस बाजार, जहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों का प्रोटेस्ट चल रहा है। तो अभी जहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, तो हम लोग का भी काम बनता है कि वो प्रोटेस्ट को ज्वाइन करना। तो लेट्स सी कि आप लोग ये प्रोटेस्ट में क्या चल रहा है। और यहाँ पे देखते हैं कि जो क्राउड इकट्ठा हुआ है उन लोग को हम क्वेश्चंस भी करेंगे। सो लेट्स सी, कम। सो गाइस, फाइनली अभी हमें सर मिल चुके हैं जिनको मैं बहुत इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करता हूँ। सर, मैं आपकी जो आप सोशल वॉक करते हो, रोड्स बनवाते हो, सर मैं वो चीज़ का बहुत बड़ा फैन हूँ आपका। आई रियली अप्रिशिएट सर। सर, अभी मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ सर। सर, आपको क्या लगता है कि सर अभी जो प्रोटेस्ट हो रहा है, इसके बाद ये प्रोटेस्ट होने के बाद क्या बदलाव आएगा इंडिया में? देखिए, मेरा मानना ये है कि ये जो प्रोटेस्ट है ये सिस्टम को बदलने के लिए है, ना ही पॉलिटिक्स। और ये सिस्टम युवाओं के फ्यूचर के लिए है। तो मैं आशा करता हूं कि हमारे जितने भी मंत्री हैं, जितने भी मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट हैं, वो पॉलिटिक्स को छोड़ करके अगर युवाओं के एजुकेशन के लिए, उनके फ्यूचर के लिए मिल करके कंसेंसस बनाए, तब जाके ये मुद्दा का कोई सलूशन होगा। क्योंकि जो जाने गई है बच्चों के, वो तो कुछ भी सलूशन लाने से वापस तो आने वाली है नहीं। और बात ये है कि और अकाउंटेबिलिटी कर सकते हैं, वो करना जरूरी है। सर, लास्ट क्वेश्चन। सर, आप यंग यूथ को, यंग जनरेशन को क्या एक मोटिवेशन देना चाहते हो कि जो आने वाली ऐसी मतलब काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, उनको कैसे सॉर्ट आउट करें? देखो, हर एक इंसान अलग होता है, उसकी सोचने की क्षमता अलग होती है। लेकिन मैं युवा जी से कहना चाहूंगा कि डोंट क्विट,
डोंट गिव अप, क्योंकि यू गिविंग अप एंड यू टेकिंग योर लाइफ डज नॉट एंड विद यू। उसका इम्पैक्ट परिवार पे होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी सब लोग पर जो हानि होती है। तो इसी चीज को मैं चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री से लेके हर एक मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इस चीज को समझे कि द इश्यू इज दैट ऐसा दोबारा भारत के हिस्ट्री में ना हो कि बच्चों की, मासूम बच्चों की जाने जाए, और ये ट्रॉमा जो हम कभी नहीं भुला पाएंगे, ऐसा दोबारा कभी भी ना हो। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम सर। आई रियली अगेन सर थैंक यू सो मच जो आपने रोड्स आप सोशल वॉक करते हो। वो हर एक की जिम्मेदारी है, सड़क मेरा नहीं है, हम सभी का है। तो अगर एक पॉटहोल होता है, हर एक का ये जिम्मेदारी होता है कि वो खड़ा हो, आवाज उठाए। अगर कहीं कचरा पड़ा है, ये नहीं बोले कि वहाँ कचरा है, हो सके तो आवाज उठाए, ना हो सके अगर कोई आवाज नहीं सुन पाए तो खुद अपने हाथ गंदे करके साफ करे। बस इतनी है भाई। थैंक यू सो मच सर, आई रियली अप्रिशिएट योर वॉक सर। थैंक यू सो मच सर। सो अभी हमारे साथ दूसरे स्टूडेंट ज्वाइन हो चुके हैं जो हमारे साथ प्रोटेस्ट में ज्वाइन किए हुए हैं। तो सबसे पहले इनका नाम पूछते हैं। My name is Chow Pawan Manpang and I'm from Arunachal Pradesh. ओ यू आर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे आप इस प्रोटेस्ट में क्या कर रहे हो आज? हम वही है स्टूडेंट लोग का राइट्स के बारे में वो प्रोटेस्ट करने आए हैं कि वो लोग को कैसे मारा गया है ऐसे पीसफुल प्रोटेस्ट में भी। इसके लिए हम भी आए हैं अपना सपोर्ट दिखाने। हम लोग दिल्ली जो नहीं जा सकते लेकिन हम लोग एटलीस्ट जहाँ से है वहाँ से हम लोग कर सकते हैं, तो वही है। बहुत अच्छी बात है, आई रियली अप्रिशिएट। अगर आप एक दिन के लिए पीएम बनोगे तो आप इंडिया में क्या चेंजेस लेके आ सकते हो? क्या हमको इतना आइडिया भी नहीं है। मे बी आई रिजाइन एंड गिव इट टू द बेटर पर्सन। ओह माय गॉड। वही है, बेटर एजुकेशन सिस्टम बिल्ड करने में थोड़ा वो करेगा, हम चाहेगा कि अच्छा हो। उसके बाद लाइक क्या बोलेगा, अभी जो जिसका वजह से ये हुआ है उसको तो रेजिग्नेशन देना ही है। अगर उसको साइन करने नहीं आते तो वो अपना अंगूठा दे सकते हैं। So thank you so much. I really appreciate his words. So thank you so much for your time. I really appreciate. Thank you so much. अभी हमारे साथ भाई हमारे ज्वाइन हो चुके हैं। भाई नाम क्या है आपका? जी नमस्कार सभी को, मेरा नाम हेमंत बोरो है और ये प्रोटेस्ट में आया हूँ। वही ये है कि अगर आपको एक दिन के लिए पीएम बना दिया जाए तो आप इंडिया में क्या चेंजेस लेके आओगे? देखो, ये तो सिर्फ लाइक कहने का चीज हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है, ये मूवी नहीं है। लेकिन अगर मैं पीएम बन जाऊंगा, मैं एक चीज करूंगा, एक चीज जो नहीं करूंगा वो है करप्शन, दूसरा है पेपर लीक, तीसरा है अगर क्या ये बिकमिंग अ वीआईपी। तो वही है भैया, अगर आपको लगता है कि वीआईपी कल्चर खत्म करके आप कुछ बदलाव लेके आ सकते हो तो वो बदलाव क्या होंगे? वीआईपी कल्चर से कितना वो प्रॉब्लम होता है, जैसे कि कभी कभी कोई मिनिस्टर वगैरह आता है तो ट्रैफिक में प्रॉब्लम होता है। कोई अगर क्या पेशेंट एम्बुलेंस में फंस जाता है, फिर दूसरा अगर किसी को हड़बड़ी में कहीं जाना है तो तब प्रॉब्लम हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये नीट का टाइम में हुआ था कि कांग्रेस का कोई आ रहा था तो ट्रैफिक पूरा क्लोज कर दिया था, तो उसका वजह से कहीं स्टूडेंट्स लोग लेट हो गया था एग्जाम का टाइम। तो ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम्स आता है ये वीआईपी कल्चर का वजह से। तो वही है मेरा स्टैंड। थैंक यू सो मच भाई, योर आंसर्स मीन्स अ लॉट टू मी। समय हर किसी को एक अवसर देता है, लेकिन ये तय करने का अवसर कि जब आने वाली पीढ़ियां पीछे मुड़कर देखेंगी तब हम किस तरफ खड़े दिखाई देंगे, उन लोगों के बीच जो चुप थे या उन लोगों के बीच ये जानते हुए भी कि उनकी एक आवाज दुनिया नहीं बदल देगी, फिर भी वो आवाज उठाना जरूरी समझा। अब शर्म खत्म